देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कार 2024 का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में इस बार 4 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। सम्मान के लिए चयनित लोगों में माच रंगमंच का चेहरा कहे जाने वाले ओम प्रकाश शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया, भारतीय तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया और लेखक साहित्यकार भगवती लाल राजपुरोहित के नाम शामिल है। उज्जैन के रहने वाले 85 वर्षीय शर्मा ने माच गायन शैली के अलावा उसे रंगमंच की विधा से भी जोड़ा है और 18 नाटक लिखे। मालवी माच गीत और नाटकों के साथ उन्होंने देश भर में कई शहरों में प्रस्तुतियां दी। ओम प्रकाश शर्मा माच विधा से लोक कला में रुचि रखने वाले युवा कलाकारों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं माच शैली क्या है। दरअसल माच हिंदी शब्द मंच का अनुवाद है। माच का प्रदर्शन पहले होली के त्यौहार के आसपास किया जाता है या विशेष अवसरों पर मनोरंजन के लिए किया जाता था। 100 से 150 साल पहले मालवा क्षेत्र के अखाड़ों में माच का प्रदर्शन मनोरंजन के लिए होता था। बाद में ओम प्रकाश शर्मा के दादा दौलतगंज अखाड़े के उस्ताद कालूराम ने माच के लिए नाटक लिखे। उन्हें जय सिंहपुर अखाड़े के उस्ताद बाल मुकुंद का साथ मिला। ओम प्रकाश ने भी अपने दादा से ही माच गायन शैली सीखी और बाद में उन्होंने भी नाटक लिखना शुरू किए। धीरे धीरे इस कला ने जोर पकड़ लिया और त्योहारों पर मालवा बेल्ट में कलाकार इसे प्रदर्शित करने लगे। खास बात यह है कि माच गीतों में बड़े ढोलक, सारंगी और अन्य वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। अब बात करेंगे पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया की। सत्येंद्र सिंह लोहिया 70% विकलांगता वाले एक भारतीय तैराक हैं। इनका नाम भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। सत्येंद्र का जन्म 1987 में जिला भिंड मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सामान्य बच्चे की तरह हुआ था, लेकिन जन्म के 15 दिन के भीतर ही एक गंभीर बीमारी का उचित इलाज न होने के कारण उनके पैरों की नसें सिकुड़ गई, जिसके कारण उनके दोनों पैर 70% अक्षम हो गए। लेकिन सत्येंद्र ने हार नहीं मानी, तैराकी करना शुरू किया और देश के लिए कई मेडल भी हासिल किए। अवार्ड की घोषणा होने के बाद उन्होंने सभी का आभार प्रकट करने के साथ ही युवाओं से कहा कि हार ना माने। व्यक्ति मन और दिमाग से अगर मजबूत है तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। नए भारत या अमृतकाल नए भारत की शुरुआत है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं साथ में माननीय गृह मंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे नाम का नॉमिनेशन किया। साथ में खेल विभाग को भी धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश को कि उन्होंने मेरे नाम को एक नॉमिनेट कर और भारत सरकार तक मेरी आवाज पहुंचाई। इसीलिए जो अवार्ड आज मैं समझता हूं, ये अवार्ड उन आशाओं की किरण है, उनके एक जज्बे को एक सलाम है जिन पर व्यक्ति विश्वास नहीं करते थे। कहा जाता था किसी को कि दिव्यांग हो गए तो इसके जीवन का बर्बाद हो गया। मैं कहता हूं डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। अगर व्यक्ति की दिव्यांग शरीर से कमजोर है, मैं कहता हूं शरीर से कमजोर है तो व्यक्ति के अंदर शरीर से कमजोर कितना ही हो, अगर कुछ करने की ताकत है तो दुनिया की हर खुशी हर सफलता को पा सकता है। इसी इरादे के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। वे कबीर को अपने अनूठे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति ने संगीत के साथ ही सीख भी मिलती है। कालूराम बामनिया मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कबीर, गोरखनाथ, बन्नानाथ और मीरा जैसे भक्त कवियों को गाने की एक जीवंत परंपरा से आते हैं। उन्होंने 9 साल की कम उम्र से ही अपने पिता, दादा और चाचा के साथ मंजीरा बजाना सीखना शुरू कर दिया था और उसके बाद संगीत और कबीर से ऐसा जुड़ा हुआ कि वे रुके नहीं और उनके इस गायन को देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी सराहा जाने लगा। वहीं मध्य प्रदेश के भगवती लाल राजपुरोहित को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है। वे साहित्य, संस्कृति, हिंदी, मालवी में सतत लेखन करते रहे हैं। 2 नवंबर 1943 में धार जिले में जन्मे डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित भारतीय विद्वत परंपरा के अनन्य साधक, सृजक और अनुसंधानदाता हैं। उन्हें मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी का भोज पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।